नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम पिछले सप्ताह के कंप्लीट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सारणी देखेंगे किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं, उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बात की जाए खेल की, तो दोस्तों खेल से 4-6 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 7 क्वेश्चन हैं, स्थान से भी 7 क्वेश्चन हैं, पुरस्कार से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं, पुस्तक से 1 क्वेश्चन लिया गया है, योजना से भी 1 है और विविध से 9 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन हैं जो पिछले सप्ताह के हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? ए है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी ऑप्शन है कांस्य पदक और डी है ए और बी दोनों। तो भारतीय जो टीम ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। इसका आयोजन की बात करें दोस्तों, तो ये इसका आयोजन 10 से 23 सितंबर तक हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है उसमें किया गया था और इसमें भारतीय पुरुष और महिला दोनों ने ही अपने अपने स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इनकी तरफ से बात की जाए दोस्तों, तो भारत की तरफ से जो पुरुष टीम थी उसमें डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरेगेसी, विदित गुजराती और पेंटेला हरिकृष्णा थे। जबकि महिला टीम की बात की जाए तो दिव्या देशमुख, वैशाली रमेश बाबू, वंतिका अग्रवाल, डी हरिका और तानिया सचदेव। दोस्तों ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं क्योंकि पूछ लिया जा सकता है कि फिडे चेस जो ओलंपियाड हुआ था उसमें भारतीय पुरुष टीम में किस किस खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये 5 खिलाड़ी थे जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, तो इन 5 को देखना है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के भी इनके 5 के नाम है, इनको भी आपको देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की जाए दोस्तों, अब फिडे की नई जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें डी गुकेश जो है वो 5वें रैंकिंग पर आए हैं और अर्जुन एरेगेसी की बात की जाए तो ये नवीनतम जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें तीसरे नंबर पर ये इनकी रैंकिंग जारी हुई है। तो तीसरे नंबर पर अर्जुन एरेगेसी है, नवीनतम जो रैंकिंग जारी की गई है फिडे द्वारा, और 5वें नंबर पर अपने डी गुकेश है। और ये पहली बार हुआ है भारतीय टीम ने जो कि पुरुष और महिला दोनों के द्वारा ही गोल्ड मेडल जीता गया है। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। तो हॉकी इंडिया जो जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो बने हैं वो पंजाब की टीम द्वारा जीता गया है। और इसके दोस्तों आयोजन की बात की जाए तो ये 14वें नंबर की थी, 14 नंबर की हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, जिसका आयोजन की बात करें हम तो पंजाब के जालंधर में इसका आयोजन किया गया था और इसमें कुल 29 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। और फाइनल की बात की जाए तो पंजाब टीम ने उत्तर प्रदेश टीम को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हरा करके चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। तो पंजाब की टीम विजेता रही है और उप विजेता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश थी, जिनको 4-3 से पेनल्टी शूट आउट में हरा करके हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? ए है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक और डी है इनमें से
कोई नहीं। तो धनुष लोगानाथन की बात की जाए दोस्तों तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। कहाँ आयोजित किया गया था? ये स्पेन के लियोन में आयोजित किया गया था, जिसमें जूनियर वर्ल्ड भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के धनुष लोगानाथन ने, जो कि 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं, और इनके द्वारा 55 किलोग्राम कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया गया था और कुल 231 किलोग्राम भार उठा करके भारत की तरफ से इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी बन सकता है कि धनुष लोगानाथन का संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना है भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टर है ये, और इनके द्वारा अभी स्पेन के लियोन में कांस्य पदक जीता गया है। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? ए है बजरंग पूनिया, बी है संग्राम सिंह, सी है सुशील कुमार और डी है योगेश्वर दत्त। तो गामा इंटरनेशनल जो फाइटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसको MMA फाइट बोलते हैं, MMA। इसमें जो पहले भारतीय बने हैं वो कौन बने हैं? संग्राम सिंह, और इनके द्वारा ये चैंपियनशिप जीती गई है। बात की जाए इसके आयोजन की तो जॉर्जिया के तिबिलिसी में आयोजित किया गया था गामा इंटरनेशनल चैंपियनशिप, इसमें भारत के संग्राम सिंह ने पाकिस्तान के पहलवान, क्या नाम था पाकिस्तान के पहलवान का? अली रजा नसीर, उनको मात्र 1 मिनट और 30 सेकंड में हरा करके ये टूर्नामेंट जीता था। और ये टूर्नामेंट जीतने वाले भारत के ये पहले खिलाड़ी भी बन गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी थे अली रजा नासिर को उनको 1 मिनट और 30 सेकंड में ही हरा दिया था, लगभग 1.5 मिनट का समय लिया था और उनको हरा दिया था, और ये टूर्नामेंट जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? संग्राम सिंह। आगे देखेंगे। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? ए है इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी या फिर इंडिया डी। दिलीप ट्रॉफी का जो आयोजन किया गया था उसमें जो जीता है वो इंडिया ए ने जीता है टूर्नामेंट, और इसके जो कैप्टन थे वो मयंक अग्रवाल थे। उनके द्वारा जो इंडिया सी थी उनको 132 रन से हरा करके ये दिलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। तो इंडिया ए टीम द्वारा दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता गया है। क्लियर? और इसके कैप्टन कौन थे? मयंक अग्रवाल। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? ए है ऑस्कर पियास्ट्री, बी है लैंडो नॉरिस, सी है मैक्स वर्स्टरपेन और डी है वाल्टेरी बोटास। तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? लैंडो नॉरिस द्वारा जीता गया है। क्लियर? आगे देखते हैं प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन को। हाल ही में जाफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ए है मलेशिया, बी है अफगानिस्तान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी है जॉर्डन। तो जाफर हसन है वो जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्लियर? जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी सहमति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ए है NV रमन्ना, बी है रामनाथ कोविंद, सी ऑप्शन है अमित शाह और डी है अर्जुन राम मेघवाल। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और इनके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई थी जिसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अभी 2029 के लिए 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसके लिए ये प्रक्रिया चल रही है। इसको मंजूरी प्रदान करने के लिए सबसे पहले संविधान संशोधन भी करना होगा, सभी राज्यों से सहमति भी करवानी पड़ेगी, तब जाकर के ये एक राष्ट्र एक चुनाव का ये मंजूरी मिलेगी। ठीक है? तो आगे देखेंगे। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है विनीत जैन, बी है SN प्रधान, सी है अनुराग गर्ग और डी है अनिश दयाल सिंह। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के जो महानिदेशक बनाया गया है वो अभी अनुराग गर्ग जी को बनाया गया है। ठीक है? और इनके ये किसके स्थान पर बनाया गया है? SN प्रधान का स्थान लेंगे। पहले कौन थे? SN प्रधान थे, इनकी जगह अब अनुराग गर्ग जी को बनाया गया है जो कि 1993 बैच के हिमाचल कैडर के IPS अधिकारी हैं, और इनको भी NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया है, इनके महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है? इनसे पहले बात की जाए
अनुराग गर्ग जी की, तो ये नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। तो अभी एनसीबी का जो नया महानिदेशक बना है वो कौन बना है? अनुराग गर्ग। आगे देखेंगे, हाल ही में वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, बी है अर्जन सिंह, सी है विवेक राम चौधरी और डी है अमरप्रीत सिंह। तो वायुसेना का जो अभी प्रमुख बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? अमरप्रीत सिंह को। और ये विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे के स्थान पर, है ना। तो पहले कौन थे? विवेक राम चौधरी थे, अब उनकी जगह पर अमरप्रीत सिंह को वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ए है सचित प्रेमदास, बी है अनुरा कुनारा डिसनायके, सी ऑप्शन है रानिल विक्रमासिंघे और डी है मैत्रीपाल सिरिसेना। तो श्रीलंका का अभी राष्ट्रपति जो बना है वो कौन बना है? अनुरा कुनारा डिसनायके। इनके द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली गई है। आगे देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए है कपिल सिंह, बी है विवेक गोगिया, सी है आलोक रंजन और डी है अजय सिन्हा। तो एनसीआरबी का जो अभी जो निदेशक बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? आलोक रंजन साहब को। और ये विवेक गोगिया का स्थान लेंगे। तो पहले कौन थे? विवेक गोगिया थे, अब उनके स्थान पर आलोक रंजन को एनसीआरबी का नया निदेशक बनाया गया है। आलोक रंजन जी की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि 1991 में बैच के हैं। और इनका जो बैचमेट था विवेक गोगिया, इन्हीं के बैचमेट थे। इनके स्थान पर अभी आलोक रंजन को एनसीआरबी का नया निदेशक बनाया गया है। दोस्तों, एनसीआरबी या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात की जाए तो ये देश भर में अपराध के आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए है विवेक गोगिया, बी है आलोक रंजन, सी ऑप्शन है अनुज मेहता और डी है अमित गर्ग। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का जो निदेशक बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? अमित गर्ग जी को। अमित गर्ग जी की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश कैडर के हैं, 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जिनको हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में SVPNPA कहते हैं, उसका चीफ नियुक्त किया गया यानी कि निदेशक नियुक्त किया गया अमित गर्ग जी को। आगे देखते हैं, स्थान से संबंधित है अभी, हाल ही में किस राज्य में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ए है मणिपुर, बी है उत्तर प्रदेश, सी है त्रिपुरा और डी है राजस्थान। तो कहां किया गया है? त्रिपुरा राज्य में। इसके उद्घाटन की बात की जाए तो यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और त्रिपुरा के जो सीएम हैं मुख्यमंत्री साहब मानिक शाह, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है, जो कि त्रिपुरा के बरकथाल में है। ठीक है, तो त्रिपुरा के बरकथाल में है ये सिद्धेश्वरी मंदिर, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये भी ये लेटेस्ट मंदिर बना है, तो इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? त्रिपुरा राज्य के बरकथाल में। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? ए है भोपाल, बी है पणजी, सी है मुंबई और डी है नई दिल्ली। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की बात की जाए तो उसका आयोजन कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में दूसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किया गया है। तो इसका जो आयोजक है वो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और ये दूसरे नंबर का है जो कि नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर का लोकार्पण किया है? ए है चाईबासा, बी है डिब्रूगढ़, सी है मोतिहारी और डी है बेमेतरा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो बांस टावर है वो उसका उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी द्वारा, जो कि बेमेतरा में है। और ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अभी जो विश्व बांस दिवस था, कब था? 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस था
उस पर जो केंद्रीय मंत्री अपने हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा छत्तीसगढ़ के कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में विश्व के सबसे ऊंचे बांस का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया था, यानी कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, नितिन गडकरी जी ने किया है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर है जो कि अपने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहां कराने की घोषणा हुई है। तो 2025 का जो आईफा अवार्ड होगा वो कहां होगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। ए है मुंबई, बी है जयपुर, सी है शिमला और डी है वाराणसी। तो 2025 का जो आईफा अवार्ड का जो आयोजन होगा वो जयपुर में होगा, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। ठीक है, और इसका आयोजन की बात की जाए दोस्तों तो जयपुर के सीतापुरा में इसका आयोजन किया जाएगा 7 से 9 मार्च के बीच में 2025 को। ठीक है, और ये 25वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी महोत्सव है। और इससे पहले बात की जाए तो ये 2019 में भारत में पहली बार 2019 में मुंबई में हुआ था और दूसरी बार ये भारत के जयपुर शहर में किया जा रहा है। इसके पहले जो भी ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था ये विदेश में ही किया गया था। तो पहली बार 2019 में मुंबई में किया गया था और सेकेंड टाइम जो किया जा रहा है वो 7 से 9 मार्च 2025 को किया जाएगा, जो कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ए है भोपाल, बी है लखनऊ, सी है पानीपत और डी है जयपुर। तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा अभी सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ किया गया है, जयपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस इस वर्ष कहां मनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। यानी कि इस वर्ष का जो बीएसएफ का जो स्थापना दिवस आएगा उसको कहां मनाया जाएगा, इसकी मंजूरी अभी मिल चुकी है। तो ऑप्शन है ए है नौशेरा, बी है दिल्ली, सी है अगरतला और डी है जोधपुर। तो जोधपुर जो शहर पड़ता है ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर बीएसएफ का जो स्थापना दिवस होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को यहां पर प्रोग्राम होगा। और बीएसएफ की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद में देश की सीमाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए इस फोर्स का गठन किया गया था। और इसके वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो वर्तमान महानिदेशक कौन है, दलजीत सिंह चौधरी इसके महानिदेशक यानी कि डीजी है। क्लियर, आगे देखेंगे। हाल ही में भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने का ऐलान किया है। ए है नागालैंड, बी है असम, सी है त्रिपुरा और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य ने अभी उग्रवाद मुक्त होने का ऐलान कर दिया है, तो त्रिपुरा ने। बात की जाए दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री माणिक साह के समक्ष राज्य के 2 आखिरी उग्रवादी संगठन, क्या नाम था उनका, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि NLFT, और दूसरा कौन था, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी कि ATTF के 584 उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया। और ये लास्ट के जो 2 आखिरी उग्रवादी संगठन थे जिनके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया है। और अभी जो त्रिपुरा है वो उग्रवाद मुक्त हो गया है। क्लियर, आगे देखेंगे। पुरस्कार से संबंधित सवाल है अभी। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है। ए है स्नेहा नाम्बियार, बी है मालविका शर्मा, सी ऑप्शन है लिसा अब्दोलक और डी है ध्रुवी पटेल। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है, ध्रुवी पटेल। अमेरिका में आयोजित किया गया था ये, और ये जो है ये भारतीय मूल की हैं जिनको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब प्रदान किया गया है। क्लियर, आगे देखेंगे। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है। ए है रजनीकांत, बी है चिरंजीवी कोनिडेला, बी है सी ऑप्शन है अक्षय कुमार और डी है अमिताभ बच्चन। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय जो फिल्म उद्योग में जो उत्कृष्ट अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है, चिरंजीवी कोनिडेला को। और ये साउथ के एक्टर हैं, देख सकते हैं आप, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर, आगे देखते हैं।
हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ए है आयशा सिंह, बी है उर्वशी रौतेला, सी है रिया सिंघा और डी है ध्रुवी पटेल। तो मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब है ना, तो किसने जीता है? रिया सिंघा। ये गुजरात की हैं। और इसके जो आयोजन किए 51 खिलाड़ी 51 प्रतिभागी थे इसमें, और इनको सभी को पछाड़कर ये फाइनलिस्ट बनी है और मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब इनको मिला है। इसके फाइनल की बात की जाए दोस्तों, तो फाइनल कहाँ किया गया था? आयोजन कहाँ हुआ था? फाइनल आयोजन जयपुर में। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म को 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है? ए है स्त्री 2, बी है चंदू चैंपियन, सी ऑप्शन है ब्रह्मास्त्र और डी है लापता लेडीज। तो 97 यानी कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया है वो कौन सी फिल्म है? लापता लेडीज। और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो किरण राव हैं, जो कि अपने आमिर खान और किरण राव दोनों के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। किरण राव जो है वो आमिर खान की धर्मपत्नी है। इनके द्वारा ये फिल्म का जो फिल्म है, ये फिल्म जो कॉमेडी फिल्म है, इसको निर्देशित किया गया था, जो कि 2025 में जो 97वां नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार है उसके लिए इसको नामांकित किया गया है। और इसका आयोजन जो होगा 97वें ऑस्कर पुरस्कार का, वो 2 मार्च 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में किया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय फिल्म, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, इसको अच्छे से ध्यान रखना है आपको। भारतीय फिल्म है ये, इसको 97वें नंबर का ऑस्कर पुरस्कार को लिए नामांकित किया गया है। कौन सी है? लापता लेडीज। और इसका जो अपना निर्देशिका है, निर्देशित है, वो कौन है? डायरेक्टर किरण राव है। इसको भी आपको याद रखना है, डायरेक्टर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, पुस्तक से संबंधित है अभी। हाल ही में मेड पाज बैक ऑफ स्टोरीज यानी कि पफिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए है लक्ष्मी नारायण, बी है सुधा मूर्ति, सी है ट्विंकल खन्ना और डी है रवीना खान। तो मेड पाज बैक ऑफ स्टोरी जो पफिन है वो उसके लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति है। क्लियर? आगे देखते हैं, योजना से संबंधित है भी। हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? ए है नरेंद्र मोदी जी, बी है एस जयशंकर जी, सी है राजनाथ सिंह जी और डी है निर्मला सीतारमण। तो एनपीएस वात्सल्य जो योजना को लॉन्च किया है वो किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा। ठीक है, और ये एनपीएस जो योजना है ये दीर्घकालिक निवेश और पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने और माता पिता अभिभावकों में बच्चों के लिए बचत की आदत डालना है। इस योजना में माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश कर सकेंगे। यानी कि कौन सी योजना है? एनपीएस वात्सल्य योजना। ये एक दीर्घकालिक पेंशन योजना जिसको लॉन्च किसने किया है? अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा। क्लियर? आगे देखेंगे, विविध से संबंधित है सारे सवाल। हाल ही में आयोजित 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ए है एस अब्दुल नजीर, बी है चंद्रबाबू नायडू, सी है वाई एस राजशेखर रेड्डी और डी है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो आंध्र प्रदेश में ये 19वें नंबर का दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन किसने किया है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर एस अब्दुल नजीर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये विशाखापट्टनम में किया गया है ना। और इसके उद्देश्य की बात की जाए दोस्तों तो वोकल फॉर लोकल, यानी कि इस पहल के ही का समर्थन किया गया है जिसमें दिव्यांग जो उद्यमी हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, जो व्यापारी है दिव्यांग, उनके बीच वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, यानी कि उनको लोन वगैरह के लिए एक आसान तरीके से उनको लोन उपलब्ध करवाया जा सके। इस प्रकार से इस योजना को शुरू किया गया है, जो कि एस अब्दुल नजीर द्वारा विशाखापट्टनम में किया गया है, जो ये राज्यपाल है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए है नरेंद्र मोदी जी, बी है अमित शाह जी, सी है राजनाथ सिंह जी और डी है एस जयशंकर जी। तो श्वेत क्रांति 2.0 जो है
वो अमित शाह जी द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च की गई है। और इस योजना का कारण क्या है कि महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से चार प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना है। कौन कौन से चार प्रमुख क्षेत्र हैं? महिला किसानों को सशक्त बनाना है, नंबर 2 स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, नंबर 3 डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, और जो लास्ट है वो डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो चार प्रमुख जो क्षेत्र हैं, महिला किसानों को सशक्त बनाना है, स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना ही श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवदीप सिंह, बी है नीरज चोपड़ा, सी है शीतल देवी और डी है मनु भाकर। तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ये इनके मंत्री हैं। और इन अभी जो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? मनु भाकर जी को। ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, 2 ब्रॉन्ज जीते गए थे इनके द्वारा, इनको अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने विल्मिंगटन, डेलावेयर में वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया है? ए है 5वें, बी है 6ठे, सी है 7वें और डी है 8वें। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी जो अमेरिका के डेलावेयर में जो वार्षिक क्वाड हुआ था वो 6ठे नंबर का हुआ था, उसमें भारत की तरफ से ये पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ए है बोस्टन, बी है लॉस एंजल्स, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी भारतीय वाणिज्य दूतावास जो है वो ए और बी यानी कि बोस्टन और लॉस एंजल्स में खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में नई एयरलाइन कंपनी संघ को परिचालन की मंजूरी मिल गई है, इसका संबंध किस राज्य से है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी है राजस्थान। तो किस राज्य से इसका संबंध है? उत्तर प्रदेश से। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्री की बात की जाए तो कौन है? ज्योतिराव सिंधिया। जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं अपने भारत देश के, उनके द्वारा ये परमिशन दे दी गई है। ने उत्तर प्रदेश की पहली विमानन कंपनी, क्या नाम है, संक एयर को उड़ान भरने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। और जो इसका केंद्र रहने वाला है वो लखनऊ और नोएडा में रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? ए है लखनऊ, बी है मुंबई, सी है पुणे और डी है कोलकाता। तो जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा, वो किसका रखा जाएगा? पुणे का। पहले पुणे एयरपोर्ट था इसका नाम, अब इसका नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ G7 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? ए है कनाडा, बी है अमेरिका, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी है इटली। तो कहां पर भाग लिया है? G7 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहां हुई थी? इटली में। और इटली में भी बात की जाए दोस्तों तो नेपलेस में है ना, नेपलेस में इसका आयोजन किया गया था। और जो भारतीय सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय के जो सचिव है कौन है? अरुणीश चावला, उनके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो है वो इटली के नेपलेस में संस्कृति पर आयोजित G7 मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन शहरों के बीच भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है? ए है कोल्हापुर टू पुणे, बी है दुर्ग टू विशाखापट्टनम, सी है नागपुर टू सिकंदराबाद और डी है अहमदाबाद टू भुज। तो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत जो की गई है वो अहमदाबाद टू भुज, इसको वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है मोदी जी ने। और ये अहमदाबाद टू भुज होगी जो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल
होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।